बीजेपी की पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद से ही बीजेपी के कई सांसदों की दिल की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई है, क्योंकि दूसरी और तीसरी लिस्ट में नाम कटने के मानक और भी कई ज्यादा कड़े और पेचीदा होने जा रहे हैं। पहली लिस्ट में तो जिताऊ उम्मीदवारों पर फोकस रहा, लेकिन दूसरी और तीसरी लिस्ट में ऐसे सांसदों का नाम बिना झिझक काटा जा सकता है जो विवादित और निष्क्रिय रहे हों। पहली लिस्ट में क्या कुछ खास है? पहली लिस्ट में ऐसे नेताओं पर फोकस रहा है जो भाजपा को जीत दिला सके। पहली लिस्ट में 195 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। पहली लिस्ट के 195 में से 115 सीटों पर अभी बीजेपी का ही कब्जा है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने अपने पुराने सांसदों पर ही भरोसा जाहिर किया है। उत्तराखंड, गोवा, दमन दीव, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल में चेहरे रिपीट किए गए हैं। पहली लिस्ट के जरिए पार्टी बहुमत के आंकड़े का एक बड़ा हिस्सा सिक्योर मानकर चल रही है, लेकिन दूसरी लिस्ट में मामला बिल्कुल उलटा जा सकता है, क्योंकि पार्टी एक बड़े मार्जिन से और प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करने के हिसाब से एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। लिहाजा दूसरी लिस्ट में कड़े फैसले लेने की पूरी उम्मीद है। कोई कोताही नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। और अगर पहली लिस्ट के हिसाब से दूसरी और तीसरी लिस्ट का अनुमान लगाने की सोचें तो फिर बात पहली लिस्ट की करते हैं। 34 केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हैं। पहली लिस्ट में 28 महिलाएं हैं, 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार हैं, अनुसूचित जाति से 27, अनुसूचित जनजाति से 18, पिछड़ा वर्ग से हैं 57 उम्मीदवार। मतलब साफ कि पार्टी का फोकस पूरी तरीके से युवा और महिलाओं पर है। जातीय समीकरण का भी इसमें पूरा ख्याल रखा गया है। अनुसूचित जाति यानी एससी हो या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी या फिर पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ऐसा लग रहा है कि समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसे उतनी भागीदारी देने का प्रयास किया गया। यानी कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां बिहार के कास्ट सर्वे के बाद से जिस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी थी, उसका करारा जवाब पार्टी ने अपनी पहली सूची में दे दिया है। और पार्टी की दूसरी और तीसरी लिस्ट में ये फॉर्मूला भी जरूर लागू होगा, और साथ में निष्क्रिय और विवादित सांसदों से किनारा करने की कवायद भी। तो कब तक आ सकती है दूसरी लिस्ट, इसको भी हम समझते हैं कि दूसरी लिस्ट कब आएगी। सूत्रों के मुताबिक 6 मार्च को सीईसी की बैठक हो सकती है। बैठक के बाद उम्मीदवारों की दूसरी सूची होगी जारी। 7 या फिर 8 मार्च को दूसरी सूची जारी होने की संभावनाएं हैं। दूसरी लिस्ट में 100 उम्मीदवारों का ऐलान संभव। पहली सूची में शामिल राज्यों की बाकी बची हुई सीट शामिल रहेंगी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान की सीटें शामिल रहेंगी। दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए भी ऐलान संभव है। वहीं तीसरी लिस्ट भी आचार संहिता लगने से पहले ही संभव है। दूसरी लिस्ट की अगर बात करें तो ये तो तय है कि कई चेहरे के नाम कटने जा रहे हैं, जिनकी वजह से पार्टियों पर जो है अनावश्यक दबाव बना रहता है और पार्टी को उस पर सफाई देनी बार बार पड़ती है। तो कौन से वो नाम हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा नजरें हैं और इनके टिकट पर संशय की स्थिति है। पीलीभीत से वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर रहना, टिप्पणी करना। सुल्तानपुर से मेनका गांधी राजनीतिक रूप से निष्क्रिय, कई बार विवादित टिप्पणी करना। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह, पहलवानों के साथ का विवाद का मामला तूल पकड़ा था। बदायूं से हैं संघमित्रा मौर्य, सनातन पर टिप्पणी करने वाले पिता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। वहीं राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर उलटफेर होने की खबर आ रही है। अदिति नागर मेरी सहयोगी और हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, सारी संभावनाओं को हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपनी प्रचंड जीत के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है। पहली सूची 195 उम्मीदवार के नाम जब सामने आए तो भी फैक्ट एंड फिगर बहुत ज्यादा क्लियर बीजेपी के साथ था। अब आगे की रणनीति दूसरी और तीसरी लिस्ट के लिए क्या हो सकती है? शिखा, आपने प्रचंड जीत का जिक्र किया। प्रचंड जीत का जिक्र और जो स्थिति है वो कैसे समझ आती है, आप देखिए। ना सिर्फ ये कि टिकटों में तैयारी है, ना सिर्फ ये कि हम परसेप्शन की लड़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रचंड जीत की तैयारी इस कदर है शिखा, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। प्रचंड जीत की तैयारी इस कदर है शिखा कि कल जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई तो वहाँ 1 घंटे तक प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। उसमें उन्होंने 2024 की बात जितनी देर करी उससे कहीं ज़्यादा बात उन्होंने आगे के 5 साल उसके क्रियान्वयन, जो पॉलिसी मेकिंग क्रियान्वयन, हर जो ज़्यादातर जो बड़े मंत्रालय हैं उसके 5 साल का आगे का विजन डॉक्यूमेंट, इसके साथ साथ 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने 1 घंटे के भाषण में और 8 घंटे की बैठक में केवल हम आगे क्या करेंगे ऐसा नज़र आया जैसे कि एक पड़ाव है, एक छोटा एग्जाम है, उसे पास करना है, और वो एग्जाम में तो वो ऑलरेडी पास हो गए, इस तरह का आत्मविश्वास था।
तो जो आप कह रहे हैं कि 2024 और 2047 और उससे पहले की पूरी तैयारी और प्रचंड जीत, ये तो प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास में कल ही नजर आ गया था शिखा। आत्मविश्वास अगर किसमें नहीं है वो आपको बता देते हैं। आपने कुछ नाम का जिक्र तो किया है, क्योंकि जो ये दूसरी सूची है, सबसे पहले आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीईसी की जो बैठक करेंगे, उसके बाद उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पहली जो दूसरी सूची है वो आने की संभावनाएं हैं। वहीं कांग्रेस की भी 7 तारीख को पहली सीईसी की बैठक होगी, यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी अलग अलग राज्य की होती है, जैसे यहाँ कोर ग्रुप की होती है भारतीय जनता पार्टी में। तो 6 तारीख की तो सीईसी की बैठक भाजपा में है, 7 तारीख की सीईसी की बैठक कांग्रेस में होगी। दूसरी बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची, ये वो सूची होगी जिसमें उम्मीद की जा रही है। देखिए अभी जो सूची आई है, भले ही और दिल्ली में 5 सीटें ऐलान हुई हैं, उस नहीं है, और आप देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं भी दिखे हैं, सामान्य भी लगी है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा सस्पेंस, टेरर, सरप्राइज यहाँ पर शॉक्स नज़र नहीं आया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो जैसे 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 समय बढ़ेगा, जैसे जैसे सूचियों सामने आएंगी, वैसे वैसे शॉक और सरप्राइज मिलते और रहेंगे। शॉक और सरप्राइज बढ़ेगा अदिति। लेकिन आप आप चूंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इसलिए राजस्थान की राजनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं टैली कर देती हूँ वो तमाम नाम जो राजस्थान में इस वक्त बड़े पैमाने पर वहां उलटफेर होने की संभावनाएं हैं, किसका पता कट सकता है, क्योंकि पहली लिस्ट में 5 सीटें एकदम से बदली गई हैं। राजस्थान के सांसदों की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि 25 लोकसभा सीटों में से 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हुए, 10 सीटों पर नाम घोषित होना भी बाकी है, 15 सीटों में से 5 सीटों पर सांसदों के नाम काटे गए हैं। तो राजस्थान में अभी भी 10 सीटों पर उम्मीदवार देना बाकी है। अब देखना होगा कि इस पर दूसरी लिस्ट में ही फैसला हो जाएगा या तीसरी और चौथी लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और जो बाकी बची हुई सीटें हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, राजसमंद और टोंक, सवाई माधोपुर, ये जो तमाम जगह हैं अदिति, अब यहाँ पर क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? क्या पुराने चेहरों को ही रिपीट करेगी बीजेपी, या फिर कोई ऐसी वजह हो सकती है कि टिकट कट जाए जो मौजूदा सांसद हैं उनके? बची हुई 10 सीटों में भी संभावनाएं आप देखिए 60-40 की रेशियो रहेगा, या आप मान लीजिए 50-50। बची हुई 10 सीटें तैयारी हो चुकी है, और आपको जो अगली सूची मिलेगी उसमें राजस्थान के कम से कम 5 से 6 नाम भी नजर आएंगे। अब देखिए इसमें राजेंद्र राठौड़ का नाम आपको याद होगा। राजेंद्र राठौड़ 7 बार के विधायक रह चुके हैं, इस बार चुनाव हार चुके हैं। राजसमंद से उनका नाम है, और अभी दिया कुमारी पहले राजसमंद से सांसद थी, फिलहाल वो डिप्टी सीएम है, तो अभी उनका नाम वहाँ पर चल रहा है। बहुत सारी सीटों को होल्ड कर दिया था। अब आप देखिए राहुल कसवा का टिकट कट गया है चूरू से। वो जब से टिकट उनका कटा है तब से वो नाराज भी हैं जाहिर तौर पे, लेकिन वो दामाद हैं देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके। अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं राहुल कसवा की बीवी से बातचीत चल रही है। वहीं राहुल कसवा से कांग्रेस ने संपर्क किया है। तो अब जिन जिन की टिकट कटी है, जो कहते हैं ना शिखा, असली खेला अब शुरू होगा।